जो लॉकडाउन जो हुआ है, लॉकडाउन होने से गंगा की स्वच्छता इतना अविरल विशुद्ध दिखाई पड़ेगा, जैसे लगता है कि साक्षात प्रथम दिवस में होती गंगा पृथ्वी लोक पर है। तो वैसा वातावरण आप देख नज़दीक से भी, यहाँ से भी देख। प्रकृति का ये रूप आखिरी बार आपने कब देखा था? चिड़ियों की ये चंचलाहट आखिरी बार आपने कब सुनी थी? नदियों का ये निर्मल जल आखिरी बार आपने कब पिया था? कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ दुनिया की ज्यादातर आबादी सहमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति को सांस लेने का मौका मिला है। ये जिस नज़ारे को आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की यमुना नदी का नज़ारा है। ये वही यमुना नदी है जो कभी काले नाले की तरह काली दिखा करती थी। जिस नदी से कभी बदबू आया करती थी, आज उसके आसपास खुशबूदार माहौल है। कोरोना वायरस की वजह से जब से पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, तब से अब तक पॉल्यूशन के स्तर में काफी गिरावट आई है। खासकर यमुना नदी पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। यमुना नदी जो कि दिल्ली में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, इस सफर के दौरान इसमें 18 गंदे और बदबूदार नाले मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक प्रदूषण का है। कारखानों से निकला गंदा कचरा बड़े स्तर पर यमुना नदी को प्रदूषित करता है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ये कारखाने बंद पड़े हैं, तो यमुना नदी का पानी साफ नजर आ रहा है। ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि यमुना नदी के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर आया है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में, चाहे वो नदी के पानी के ट्रांसपेरेंसी में हो, चाहे उससे आने वाले दुर्गंध कम होने में हो, नदी वाकई नदी का रूप दिख रहा है। अब फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि लॉकडाउन से पहले इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी और लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। वैसे अगर आप देखें तो सीवेज तो वैसे उतना ही अभी भी नदी में आ रहा है, पर इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट इस समय बिल्कुल ख़त्म है। जबकि आज लॉकडाउन के बाद कोई बदबू नहीं है, सामने नदी का तट दिख रहा है, बिल्कुल वातावरण बहुत स्वच्छ दिख रहा है, नदी रूप में लग रही है। सरकार हर बार लाखों करोड़ों का बजट नदियों की साफ सफाई के लिए पेश करती है। गंगा नदी की साफ सफाई के लिए बनाई गई नमामि गंगे परियोजना, जिस पर 2014-15 में कुल 2037 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, और 2019-20 के बजट में नमामि गंगे परियोजना की राशि को 4 गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दिया गया है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि गंगा के जल में इतना सुधार लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं देखा गया, जितना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद देखा गया है। आज की स्थिति के बारे में बताएं कि जो लॉकडाउन जो हुआ है, लॉकडाउन होने से कई ऐसे कारखाने जो बंद हो गए, जिसके कारण से यहाँ पर उनके जो नाला का पानी, जो गंदगी जो आता था कारखाने से, वह एकदम पूरी तरह बंद हो चुका, जिसके कारण से गंगा की स्वच्छता इतना अविरल विशुद्ध दिखाई पड़ेगा, जैसे लगता है कि साक्षात प्रथम दिवस में होती गंगा पृथ्वी लोक पर है। तो वैसा वातावरण आप देख नज़दीक से भी, यहाँ से भी देखेंगे गंगा जी का दृश्य। अविरलता निर्मलता भगवती गंगा का वह स्वरूप आप देख रहे होंगे। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि गंगा पुनः अपने रूप में रहेगी अगर आप इसी नियम से कि आप जो भी कूड़ा कचरा आपके पास में होता है जमा, वह गंगा जी में ना डाल करके आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, तो वह फिर से जो है अपना रूप धारण करके पेड़ को भी मजबूत करेगा, वनस्पति संस्कृति का संरक्षण भी हो जाएगा। गंगा नदी में औद्योगिक इकाइयों का कचरा गिरने में कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च से ही देश की 1.3 अरब आबादी घरों में ही सिमटी हुई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार निगरानी केंद्रों में गंगा के पानी को नहाने लायक पाया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक गंगा नदी के विभिन्न बिंदुओं पर स्थित 36 निगरानी इकाइयों में करीब 27 बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता नहाने, वन्यजीव और मछली पालन के लिए अनुकूल पाई गई है। हमारे रोजाना जीवन का हवा और पानी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें भी प्रकृति को अपने परिवार की तरह अहमियत देनी होगी और ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान ना हो।